हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप में हिस्ट्री पैनल को। तो फोटोशॉप में हिस्ट्री पैनल बेसिकली अगर आप विंडोज़ में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक हिस्ट्री पैनल है। तो ये एक ऐसा पैनल आपके पास आ जाता है। तो उससे पहले मैं थोड़ा और चीज़ दिखा देता हूँ कि मान लीजिए एक इमेज है और हमने इस पर ब्रश से कुछ ड्रॉ किया। ब्रश लेके इस पर कुछ रैंडम सा लाइन्स हमने ड्रॉ किया। तो अगर हमें इन लाइन्स को मिटाना है तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने ये ओरिजिनल लेयर के ऊपर ही हमने ये लाइन्स बना दिया है। तो हम इसे डिलीट करने का केवल एक ही तरीका है, वो है कंट्रोल Z, मतलब बैक जाके। तो अब अगर आप कंट्रोल Z कर रहे हैं तो ये कंट्रोल Z ये डिटेल्स को, अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने ऐसा कलर फिल कर दिया तो यहाँ का नीचे का जो डिटेल्स था वो कंट्रोल Z कहाँ से ला रहा है, वो ला रहा है हिस्ट्री पैनल से। तो अब अगर आप हिस्ट्री पैनल खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, तो देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे अपने जितने लाइन्स अपने बनाए उतने सारे टेबल से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक और आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो भी एक आ जाएगा। तो बेसिकली जब आप कंट्रोल Z कर रहे हैं तो आगे वाला लेयर पे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप देखिए हमने पहले यहाँ पे हमारा ये वाला इमेज था, उसके बाद हमने ओपन वाला कुछ नहीं है, इमेज ओपन हुआ है, यही एक बात है। उसके बाद हमने इस पहले एक लाइन खींची थी, वो इस वाले पे है, तो ये एक लाइन हो गया। इस वाले अगर आप इस वाले लेयर पे आ जाएंगे तो एक और लाइन बन गया, और अगर इस वाले पे आ जाएंगे तो देखिए इससे पहले के जितने भी सारे आपने बनाए थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताना चाहूँगा। तो एडिट पे जाइए, और एडिट पे जाने के सबसे नीचे आइए तो यहाँ पे आपके पास प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका मेमोरी यूजेस, तो मेरे जैसा 8 GB का रैम है तो यहाँ पे ये 70% उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि डिफ़ॉल्ट जो है उसी पर रहने दें, क्योंकि रैम जो आपका मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। अगर आपने पूरी की पूरी रैम यहीं पे एलोकेट कर दिया तो बाकी जो ऐप्स है वो सही से चल नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिस्ट्री स्टेट्स कितना है, स्टेट्स 50 है, मतलब कितनी बार आप अंडू कर सकते हैं, या हिस्ट्री पैनल में आपके पास कितनी लेयर्स मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पे 50 बाई डिफ़ॉल्ट 50 रहते हैं, इसे आप शायद 1000 तक बढ़ा सकते हैं, हाँ 1000 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50 तक ठीक है। मुझे लगता है इतना गलती एक बार में इतना गलती कोई नहीं करता। उसके बाद देखिए कैश लेवल। कैश लेवल क्या होता है कि आपके पास फ़ोटो में कितना डेटा रहेगा, कैश लेवल और कैश साइज़ वो डिसाइड करता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपके पास अगर वेब डिज़ाइनिंग के लिए आप करते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, तो ये अपने आप यहाँ पे सेटिंग आपको दे देगा। ह्यूज पिक्सल डायमेंशन पे भी आपके पास यहाँ पे अलग तरह के सेटिंग्स होते हैं, और डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ पे अलग तरह के सेटिंग्स होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ पे ही रहने दें। उसके बाद एक चीज़ हम और देखेंगे कि जैसे यहाँ से ये कलर हमने लिया और इसका ब्लेंड मोड जो है ओवरले किया, और यहाँ से अगर हम पेंट करेंगे तो ये देखिए एक अलग से कलर आ रहा है। तो अभी इस कलर का पर्पस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ देखिए
यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री टूल है, तो मैंने यहाँ पे जो पेंट किया हुआ है तो ये यहाँ पे ब्रश टूल है। और यहाँ पे ब्रश के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करते हैं, हमने यहाँ से इस जो बाउल है, इस बाउल ये जो बाउल है, इस बाउल का कलर को हमें रिस्टोर करना है। तो हम यहाँ से इसको अगर ऐसे फेरेंगे तो इसके कलर जो रिस्टोर हो गए। फिर इस प्लेट का कलर भी रिस्टोर करना है, तो इस प्लेट पर ऐसे करेंगे तो ये कलर रिस्टोर होता रहेगा। तो ये कलर कहाँ से उठा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे एक आपके पास थंबनेल आ रहा है, जो आपका मेन इमेज था उसी का एक थंबनेल आ रहा है। तो आपका हिस्ट्री ब्रश यही डाटा उठाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपने सेट कर लिया और अब चाहते हैं आप कि जब भी आप हिस्ट्री ब्रश को फेरे या जब भी आप हिस्ट्री ब्रश यूज़ करें तो यही वाला इमेज आपके पास आए, मतलब ये पूरा एरिया पे ये रेड वाला कलर है और बस इस प्लेट पे और इस पे ये कलर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहते हुए एक कैमरा का आइकन है, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक स्नैपशॉट ले लेगा। और इस स्नैपशॉट पर आकर यहाँ पे आपको जो है ये इस ब्रश को यहाँ पे सेट करना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये ब्रश सेट हो जाएगा। तो अब अगर देखिए कुछ और कलर लेकर आपने यहाँ पे पेंट किया तो ये कुछ और कलर बन गया। और अब हिस्ट्री ब्रश लेकर आप इस पर से पेंट करेंगे तो ये इस वाले स्नैपशॉट पे जैसा इमेज आपने सेट किया था बिल्कुल वैसा इमेज ही आपको दे। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हिस्ट्री ब्रश के अंदर ही एक चीज़ है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, ये देखिए, ये आपका पेंट बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे इसको फेरेंगे तो ये आपका एक तरह से पेंट बनाना शुरू करता है। तो पेंट बना कि अब देखिए इस इतने बड़े इमेज पे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब इतनी बड़े ब्रश पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इमेज को रिसेट किया और देखिए अब इस पर कोई भी कलर नहीं है, हमने पूरी कलर डिलीट कर दिया। अब अगर इस पर से आप इस ब्रश को यूज़ करते हैं तो ये देखिए आपका रेड ला रहा है। कि ये रेड कहाँ से ला रहा है, वही आपने जो स्नैपशॉट सेट किया था। यहाँ पे हिस्ट्री पे जाइए और यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट पे आपको वो रेड वाला इमेज सेट किया हुआ है। तो इसीलिए ये आर्ट ब्रश इसी स्नैपशॉट से कलर लेता है। लेकिन अगर आप प्लेट पर फेरेंगे तो प्लेट पर कोई कलर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने प्लेट पर कलर डिलीट कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये प्लेट पर हमने कलर नहीं छोड़ा था। और इस वाले बाउल पे भी कोई कलर नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी और टूल के साथ।